So, hello everyone, welcome to our channel. So, this is your Kajol ma'am, your economics mentor. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि इस साल इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स जो आपके लिए एक नए सब्जेक्ट की तरह आया है, पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, लेकिन क्लास 11th में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो ना बेटा, वो बिल्कुल एक अलग तरीके की इकोनॉमिक्स है, कोई रट्टा नहीं है। सब चीज़ों को आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझना है और रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको ऑब्जर्व करना है। तो चलो समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आपका कितने मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो बेटा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जिसमें इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। आपका 80 मार्क्स का तो थ्योरी पेपर होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स और 1 मार्क्स से कुछ MCQs आते हैं। और साथ ही साथ 20 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको एक फाइल बनानी होती है और कुछ आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये आपका जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल वर्क होता है, ये आपका जो भी टीचर होगा, कंसर्न टीचर, वो आपको टॉपिक्स असाइन करेगा, बट वो टॉपिक्स आपका जो भी करिकुलम है उससे ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर कि 80 मार्क्स का पेपर थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, और उसके बाद 20 मार्क्स के लिए लेकिन आपका एक प्रोजेक्ट वर्क आपको करना होगा, ठीक। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बेटा जो पार्ट ए है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में जनगणना होती है, यानी कि सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा डेटा पब्लिश होता है, तो वो डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, कॉरेलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडेक्स नंबर कैसे बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली यहाँ पर पढ़ोगे। मतलब इकोनॉमिक्स तो हमारी थोड़ी सी थ्योरी, थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे, बट स्टैटिस्टिक्स में आप उस चीज़ों के फिगर्स में, डिजिट्स में, यानी कि आप यहाँ पर नंबर्स में काम करोगे कि अगर हमने कोई चीज़ कही है तो हम यहाँ पर उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 यूनिट होती है, इंट्रोडक्शन यूनिट, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे पास 3 यूनिट है। और जो पहले यूनिट है बेटा, पहली 2 यूनिट वो आपकी 15 मार्क्स की है। और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, यूनिट नंबर वेटेज की यूनिट है, जिसके अंदर आप मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करोगे, यानी कि सारा कैलकुलेशन वर्क आपका यहीं पर आने वाला है, ठीक है। और बेटा ये वाली जो आपकी बुक है, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली वो 40 मार्क्स का आएगा। देन उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बट इस पूरी इकोनॉमी को पढ़ाने से पहले हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ाना होगा। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इंडिविजुअल यूनिट के बारे में सारी बातें पढ़ोगे। आप ये पढ़ोगे कि एक कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, एक प्रोड्यूसर सप्लाई कैसे करता है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मार्केट प्राइस कैसे यहाँ पर डिसाइड होती है, प्राइस सीलिंग क्या है, यानी कि फार्मर्स के फेवर में गवर्नमेंट कैसे प्राइस डिसाइड करती है, कंज्यूमर के फेवर में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, उन वांट्स को कैसे हमारे रिसोर्सेज सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सारी की सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 4 यूनिट पर वर्क करना है। यूनिट नंबर 1 आपकी इंट्रोडक्टरी यूनिट है, 4 मार्क्स की, बहुत ईजी होती है। सेकेंड यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कि यह पूरी तरीके से हमारे बिहेवियर के बारे में बताएगा कि हम कैसे हैं एज अ कंज्यूमर, हम कैसे डिमांड करते हैं। ये यूनिट 14 मार्क्स की आती है। देन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी कि यहाँ पर यह बताया जाएगा कि एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, वो किस तरीके से सप्लाई का डिसीजन लेता है, वो सारी चीजें आप यहाँ सीखोगे। ये भी 14 मार्क्स की है। देन आपके पास लास्ट यूनिट आती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर हम आपको मार्केट्स के बारे में बताएंगे, मार्केट क्या होती है, किस तरीके की होती है, वहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, किस मार्केट को क्या नाम दिया जाता है, और उस मार्केट में कैसे प्राइस डिसाइड होती है, वो सारी जानकारी आपको इस वाली यूनिट में दी जाएगी। और बेटा ये वाली यूनिट आपकी आती है 8 मार्क्स की, और आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स की आएगी। तो बेटा 40 + 40 कितने हो गए, 80 मार्क्स। तो टोटल इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर प्रोजेक्ट वर्क जो आपके एग्रीगेट को अच्छा करेगा, वो आता है बेटा 20 मार्क्स का।
जिसके अंदर आपको सुंदर सी, बहुत ही सुंदर सी फाइल बनानी होगी और साथ में जो भी फाइल का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपके कुछ वाइवा क्वेश्चंस आपके टीचर आपसे पूछेंगे। तो ये है वो पूरा करिकुलम जो आपको इस साल पढ़ना है। पेपर पैटर्न की बात करें या अगर इनकी डिटेल्स भी देखनी है तो अभी इसको देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना अभी आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊं तो बेटा अभी फिलहाल जो हमारे पास पेपर पैटर्न है वो ये है, जिसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं: रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। अब 80 मार्क्स में से 32 मार्क्स के आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चीज़ों को याद करना होगा, मतलब थोड़ा सा थ्योरी कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या क्या लर्निंग पार्ट था आपका, तो उससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट सबसे सिंपल होता है जहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स या आइडियाज वगैरह पढ़ने होते हैं। उसके बाद बेटा अप्लाइंग वाला पार्ट होता है एक नेक्स्ट लेवल, जो आपका 24 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर हम जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो उससे रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द थर्ड पार्ट, जो सिर्फ कुछ ही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं और वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे और रेगुलर रहेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना है, इवैल्यूएटिव बनना है, क्रिएटिव बनना है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ पर कुछ एविडेंसेस होंगे, उस एविडेंसेस के बेसिस पर कुछ जजमेंट आपको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपका जो पेपर है वो डिज़ाइन होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को पढ़ने में। और बस बहुत ही जल्द हम लोग अपने सफ़र को शुरू भी करने वाले हैं, बस तब तक अपनी तैयारी कर लो, एक रजिस्टर बना लो और उसके ऊपर लिख दो कि क्लास 11th में इकोनॉमिक्स से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स तुम यहाँ पर देखने वाले हो कि भाई हाँ मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो बस इस तैयारी के साथ रेडी रहना और मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई नई चीज़ों के साथ। कुछ गाइडेंस वीडियो होंगी, कुछ कंटेंट वीडियोस होंगी, एकेडमिक वीडियोस होंगी, तो बस इंतज़ार करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।